सगा नहीं है मेरा। अगर वो मान जाता, वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर ले। लो जी, तला रिव्यू डक्की भाई की जो लड़ाई थी इसका तकरीबन ड्रॉप सीन हो गया और डक्की भाई ने तमाम इल्जाम लगा दिए नदीम नानी वाले के ऊपर। उनका ये कहना है कि नदीम नानी वाला इसके ऊपर मुलविस है। मैंने उसे समझाया था, बहुत बोले कि आओ तला से मिलकर बैठते हैं, बात करते हैं, इस मामले को खत्म करते हैं। उसके बाद एक पूरा 1.5 घंटे का पॉडकास्ट इन्होंने बनाया जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बातें बोली हैं कि जो कसूर है वो नदीम नानी वाले का कसूर है। रजब भट्ट की भी इन्होंने ये बात बोली है कि रजब भट्ट इस सारे मामले में इन्वॉल्व नहीं है। अब उसके दिल में क्या है, डक्की भाई बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन बजाय ये कि रजब भट्ट भी साइड पे, उसका मसला भी नहीं है, डक्की भाई का भी मसला नहीं है, किसी का कोई मसला भी नहीं है, सिर्फ नदीम नानी वाला है। वो सिर्फ और सिर्फ खुरक कर रहा है और वो जो सारे FIR वगैरह ये सारी चीज़ें कर रहा है। और नदीम नानी वाला ये बात बोलता है कि मैं नानी वाला हूँ, मैं सबको सबक सिखाऊंगा। खैर, इस तमाम ड्रामे से हमें ये सबक मिलता है कि देखें कितनी आसानी से इन सब ने मिलकर हमें बेवकूफ़ बनाया। जहाँ पे डक्की भाई ने कोर्स लॉन्च किया नदीम नानी वाला रजब भट्ट के साथ मिलकर, वहाँ पे तला रिव्यू के घर के ऊपर रेड पड़ी और उसके बाद तला रिव्यू ने बोला मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। लेकिन एंड पे क्या हुआ, हमें बेवकूफ़ बना दिया गया, हमारा टाइम ज़ाया कर लिया गया। तला रिव्यू ने 2 से 2.5 लाख फॉलोवर तकरीबन उसने अभी तक हासिल कर लिए, मजीद भी फॉलोवर मिल रहे हैं। इसके अलावा उसकी वीडियोस पे अब मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं, तो वो भी पैसे कमा रहा है। डक्की भाई ऑलरेडी पैसे कमा रहा है, नदीम नानी वाला भी कमा रहा है, रजब भट्ट भी कमा रहे हैं। और हमारी आवाम क्या कर रही है, बेवकूफ़ बन रही है और हसरत से इन लोगों को देख रही है और फॉलो कर रही है कि काश हम भी ऐसे पैसे कमा पाएंगे। लोगों ने जो तला रिव्यू को इतना सपोर्ट किया, जब मैं वीडियो डालता था तो लोग उस वीडियो के ऊपर गालियाँ निकालते थे, डक्की भाई को, रजब भट्ट को, नदीम नानी वाली को, और ये बात बोलते थे कि तला रिव्यू बिल्कुल ठीक है, उसने प्रूफ के साथ सारी चीज़ें अपलोड की हैं। लेकिन एंड पे क्या हुआ, तला रिव्यू ने तो सुलह कर ली डक्की भाई के साथ, रजब भट्ट के साथ भी तकरीबन उसकी सुलह है और नदीम नानी वाले पे इल्ज़ाम लगा दिया। अब होगा क्या, नदीम नानी वाले पे इल्ज़ाम इसलिए लगाए क्योंकि अब कुछ ड्रामा तो करना है ना, कुछ दिन मजीद ड्रामा चलाना है, दोबारा से इन्होंने रिव्यूज़ कमाना है, रेटिंग लेनी है, पैसे कमाना है। अब होगा क्या, कुछ दिन बाद नदीम नानी वाला भी आएगा, वो भी साथ बैठेगा और उसके बाद ये मामले को ख़त्म कर देंगे। लेकिन तब तक होगा क्या, तला रिव्यू 8-10 वीडियो डाल चुका होगा, लाखों रुपये ये भी कमा चुका होगा। नदीम नानी वाला है, उसको भी फेम मिल गया ठीक ठाक, इस बात से वो बदमाश बन गया, खामखा का बदमाश बन गया। टिकटॉकर एक बंदा जो बनाता था, छोटी छोटी फनी वीडियोस बनाता था, आज वो वहाँ पे गुंडा बन गया, आज वो हमारे लिए बदमाश बन गया कि भाई वो पाकिस्तान का एक बदमाश है जो जिसके घर चाहे पुलिस भेज सकता है, जिसके घर चाहे जो कुछ कर सकता है, FIR कर सकता है। उसके अलावा रजब भट्ट है, रजब भट्ट तो खैर पैसे कमा ही रहे। रजब भट्ट ने बड़े तरीके से अपने आप को इन चीज़ों से साइड पर रखा हुआ है, चूंकि रजब भट्ट सारे मामले में इन्वॉल्व था, लेकिन रजब भट्ट ने खामोशी रखी, जिस खामोशी की वजह से आज वो मुतनाज़ा नहीं हो पाया। डक्की भाई ने ठीक ठाक नुकसान उठाया। डक्की भाई ये बात बोलता है कि रजब भट्ट ने मुझे फोर्स किया था इस कोर्स के लिए, रजब भट्ट ने बोला था कि भाई अगर आप हो तो मैं हूँ, आप नहीं हो तो मैं भी नहीं हूँ। खैर, मामला तकरीबन एंड पे, लेकिन यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है, हमारे दिल खफा है। दिल इसलिए खफा है कि हमने इन लोगों को टाइम दिया, हमने इन लोगों के व्लॉग्स देखे, हमने इन लोगों पे बात की, इन लोगों के लिए हमने वीडियोस बनाई, हमने इन लोगों के लिए आवाज़ उठाई, हमने तला रिव्यू के लिए आवाज़ उठाई। जब मैंने तला रिव्यू के लिए आवाज़ उठाई थी वहाँ पे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया था, और जब मैंने तला रिव्यू को एक्सपोज किया तो लोगों ने मेरी पोस्ट पर आके गंदी गंदी गालियाँ दी थी रजब भट्ट, डक्की भाई, नदीम नानी वाला को। तो वहाँ पर लोगों ने मुझे भी क्रिटिसाइज़ किया था कि भाई आपने तला रिव्यू के अगेंस्ट वीडियो क्यों बनाई है, हम आपको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। इसलिए अनसब्सक्राइब कर रहे हैं कि आपने तला रिव्यू को एक्सपोज क्यों किया। मैंने बार बार ये बात बोली थी कि तला रिव्यू भी ये सारे इकट्ठे हैं, ये सारे एक जैसे हैं। आप लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही, ये सब हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन सब ने हमें पहले भी बेवकूफ़ बनाया, दोबारा भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। शाम इदरीस को भी लॉन्च किया गया, उसके बाद शाम इदरीस के फॉलोअर भी बढ़ रहे हैं, डक्की भाई के फॉलोअर कम ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन डक्की भाई के पास इन सबसे ज़्यादा फॉलोअर हैं। इस बात की समझ आप लोगों को क्यों नहीं आती यार, 8 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर है, 2-3 लाख कम हो गया तो क्या होना है उसके साथ, कुछ भी नहीं होना भाई। 8 मिलियन लोग उसको देख रहे हैं, 8 मिलियन से ज़्यादा लोग उसको देख रहे हैं, तो 2-3 लाख कम हो गए, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी साइड पे देखें तला रिव्यू के कितने ज़्यादा हुए, शाम इदरीस के कितने ज़्यादा हो गए, नदीम नानी वाला को कितनी ज़्यादा मकबूलियत मिली। वो तो एक डॉन बन के जी सामने आ रहा है, ऐसा डॉन जो खामोश है, और उसके बाद वो पुलिस में भी उसके लिंक्स हैं, FIA में भी उसके लिंक्स हैं, CIA में भी उसके लिंक्स हैं, और ये एक पाकिस्तान का मजबूत डॉन न्यू बन के उभर रहा है। वो बोल रहा है कि भाई जो मेरे खिलाफ बात करेगा मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तो उसने तला रिव्यू को भी सबक सिखाया, उसके घर भी लोग भेजे। खैर, सारी सिचुएशन अगेन वही सिचुएशन है कि हमें बेवकूफ़ बना दिया गया है और हम बेवकूफ़ बन गए दोबारा से। इन इन्फ्लुएंसर्स ने जिन पे हमने ट्रस्ट किया, जिन्होंने कोर्स लॉन्च किया, हमने इनके कोर्स देखे, हमने इनको पैसे पे किए, चाहे वो नदीम नानी वाला अनस हो, या फिर वो तला रिव्यू हो, या फिर वो शायद अनवर हो, या फिर रजब हो, डक्की भाई हो, इन सब ने कोर्स लॉन्च किया, हम सब ने इनको पे किया, इनके कोर्सेज लिए, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इनको फ़ायदे से फ़ायदा होता गया। लेकिन फिर भी हमारी वहाँ को समझ नहीं आ रही, आज भी लोग इनके लिए आपस में लड़ रहे हैं। जिस तरह माजी में सियासतदानों के पीछे लोग लड़ते थे, आज इन यूट्यूबर्स के पीछे लोग भाई भाई से लड़ रहे हैं, इनके लिए भाई भाई से लड़ रहे हैं। वो बेवकूफ़ों किस लिए तुम लोग आपस में लड़ रहे हो, इन्होंने तो हमें बेवकूफ़ बना दिया, पैसे भी हमसे ले लिए, उसके बाद हम मासूम बन के दोबारा से लॉन्च हो रहे हैं। डक्की भाई मासूम बन के आ गए तला रिव्यू के पास,
पास मासूम बन के, और जी मैं तो कुछ नहीं किया, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। मेरी बेगम ने बोला कि आप जाओ जाके मिलो तला रिव्यू से, और मेरे सारे मामले में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मुझे खामखा डिफेम किया गया, मेरी फॉलोइंग भी गिर गई, नदीम नानी वाले का कसूर है, ये वो। डक्की भाई को मैं ये कहूँगा कि देखें, हम आपको नदीम नानी वाला की वजह से नहीं जानते, हम आपको पर्सनल अपीयरेंस की वजह से आपको जानते हैं। और जैसे ये सारा मामला हुआ, आप एक्सपोज होने लगे, जिन जिन लोगों के साथ आपने ज्यादतियाँ की गई, जिन जिन लोगों को आपने अपने घर बुलाया, वहाँ पे आकर उनके साथ ज्यादती की, उन लोगों ने वीडियोस डालना शुरू कर दी। जब उन लोगों ने वीडियोस डाली तो यहाँ पे आप डिफेम होने शुरू हो गए, आपके फॉलोअर्स गिरने शुरू हो गए, लोगों को लिटरली आपसे नफरत होने लगी है। नफरत होने की वजह ये, जिन जिन लोगों से आपने ज्यादती की थी, सब ने वीडियो डाली है, सब फ्रंट पे हैं, सबको मौका मिला है। शाम इदरीस के बाद, शाम इदरीस का कैरियर आपने ख़त्म किया, शाम इदरीस पे आपने वीडियो बनाई, उसके बाद शाम इदरीस तकरीबन गायब हो गया था। उसके बाद दोबारा आके आज 7 साल बाद वो आके सारी बातें बता रहे हैं। मैं अक्सर ये बात सोचता था कि यार शाम इदरीस कहाँ चला गया, उसकी वीडियोज़ कहाँ चलेगी, हम उसको देख नहीं रहे। लेकिन 7 साल बाद मुझे रियलिटी का पता चला है कि शाम इदरीस के साथ उस टाइम पे हुआ क्या था, उसने खामोशी क्यों अख्तियार की थी। डक्की भाई के साथ अगेन वही होने लगा था, लेकिन डक्की भाई यहाँ पे आकर तमाम कंट्रोवर्सी को वो ख़त्म कर रहा है, तमाम मामलात को क्लियर कर रहा है। डक्की भाई के पास दिमाग है भाई, इस बंदे ने दिमाग लड़ाया, पहले हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए दिमाग लड़ाया, उसके बाद उसने अब ये सारा मामला करके अपने आप को मासूम साबित करने के लिए फेम लड़ा रहा है। सब कुछ उसने नदीम नानी वाले पर डाल दिया और अपने आप को इन चीज़ों से आज़ाद कर रहा है। यहाँ पे मैं उन लोगों को बोलूँगा जो इन लोगों के व्लॉग देखते हैं, भाई इस व्लॉग को एंटरटेनमेंट की हद तक रखो, लेकिन इन लोगों के साथ आपने दिल नहीं लगाना, आपने किसी के साथ दिल नहीं लगाना, चाहे वो डक्की भाई हो, चाहे वो रजब भट्ट हो, चाहे वो कोई हो, तला रिव्यू हो। तला रिव्यू ने तो खैर अभी पॉडकास्टिंग स्टार्ट कर दी है, उसने भी पैसे कमाने का नया तरीका ढूंढ लिया, लेकिन यहाँ पे आपने खुदारा किसी के साथ दिल नहीं लगाना। उसकी रीज़न ये कि एंड पे डिसअपॉइंटमेंट है, एंड पे प्रॉब्लम्स हैं। देखिए पोल खुल जाता है, आप इंसान जैसा भी होते हैं, चले कैमरे के सामने वो डिफरेंट है, मीडिया के सामने वो डिफरेंट है, लेकिन जब रियलिटी खिलती है तो फिर बंदे को अफसोस होता है कि यार ये मैं कैसे बंदों को सपोर्ट कर रहा था। मुझे खुद अफसोस हो रहा है कि यार मैंने पहले रजब भट्ट, डक्की भाई, नदीम नानी वाला की सपोर्ट में वीडियो बनाई, उसके बाद मैंने फिर जब तला रिव्यू का मसला हुआ, उसके बाप को उठाया गया, तो मैंने तला रिव्यू के बाप के बारे में वीडियो बनाई, तला रिव्यू के बारे में वीडियो बनाई, और मैंने बोला कि तला रिव्यू के साथ ज्यादती हुई है। लेकिन यार आपके बाप को जब करंट लगे, आपके बाप को इतना मारा गया, उसके बाद नदीम नानी वाले ने एक वीडियो लगाई थी जिसमें इसने दिखाया था वेरी नेक्स्ट डे इसका बाप सुकून से बैठा हुआ है। तला रिव्यू का बाप सुकून से बैठा हुआ है, टांग पर टांग रख के। क्या जिस बंदे को करंट लगते हैं वो इतने सुकून से बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। तला रिव्यू ने यहाँ पे ये बात झूठ बोली है, चले इसके बाप को उठा के ले गए, लेकिन इसके बाप को करंट लगाए, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि नेक्स्ट डे हमने खुद वीडियो में इसके बाप को देखा सुकून से बैठा हुआ है। दूसरी सीरत भी जो नदीम नानी वाला है, ओ यार बदमाशी क्या होती है, आपके पास 2-4 पैसे आ गए, आपने कमा लिए लोगों को बेवकूफ़ बना के, तो आप अपने पैसे अपने तक रखो, आप अपनी हद में रहो, आप किसी के साथ बदमाशी झगड़ा ना करो। खैर यहाँ पे ये दिखाया गया सब ने मिलके कि नदीम नानी वाला एक नेगेटिव बंदा है, कंट्रोवर्शियल बंदा है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो सबको मैसेज करता है, सबके साथ पंगे करता है, और सब कुछ नदीम नानी वाला करा रहा है। सब ऐसे साइड पे मोमेंट बन रहे हो, नदीम नानी वाला को इसमें घसीट रहे। तो खैर हम लोग साथ साथ जांच पड़ताल कर रहे हैं कि नदीम नानी वाले का इसमें कितना आते हैं। अभी नदीम नानी वाला खामोश है, वो भी आए थोड़ा सा बयान दे ताकि हमें पता चले कि यार असल बात है क्या। तो फिर कॉमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और आप इन डक्की भाई, नदीम नानी वाला, रजब भट्ट, तला रिव्यू में से किसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उसका नाम कॉमेंट सेक्शन में आप लिखें, ज़रूर लिखें, ताकि हमें भी पता चले कि किसकी फैन फॉलोइंग अभी कितनी बाकी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।